दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष ग्रह बाय अमृत में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो मैं वीडियो आपसे चर्चा करूँगा भगवान विष्णु के 16 नाम के एक मंत्र का, उसके साथ मैं भगवान विष्णु को कॉरलेट करूँगा कि जनपत्री में कौन से ग्रह मजबूत हो जाएंगे अगर भगवान विष्णु की आराधना की जाए। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बृहस्पति ग्रह से होता है, और बृहस्पति ग्रह हमारे जनपत्री में एक चमत्कारी ग्रह होते हैं। अब पूछिए कैसे? देखिए, उनको देवगुरु कहा जाता है, देवताओं के गुरु हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जनपत्री में अगर आपका बृहस्पति मजबूत है तो बृहस्पति मंगल को भी मजबूत कर देता है, और जब आपकी जनपत्री में मंगल मजबूत हो जाएगा तो राहु बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जो जनपत्री का जो सिद्धांत है, शास्त्रों में जो सिद्धांत है, या जो हम लोग जो कंसेप्ट मानते हैं कि मंगल महावत होता है और राहु हाथी होता है, तो हाथी को तो राहु ही कंट्रोल करता है ना। तो होता क्या है कि एक फोबिया जो फैला है कि राहु है, ऐसे है, वैसे है, वैसे है, तो उन चीज़ों से भी मुक्ति मिल जाती है। उसके अलावा बृहस्पति प्रधान व्यक्ति को आप हमेशा देखते होंगे, या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, अगर सूर्य भी मजबूत है तो वो काफ़ी बड़े ऊंचे ओहदे पर होते हैं, विद्वता होती है, विद्वान होते हैं। जितने भी टॉप एकेडमिशियन हैं वो सब के सब बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, भगवान विष्णु की जब भी कोई भी मंत्र आप पढ़ें, किसी भी मंत्र को पढ़ें, आप सबसे पहले भगवान विष्णु की आह्वान जरूर कर लें। और एक बहुत पॉपुलर मंत्र है जो आप सब जानते होंगे। जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें, षोडोपचार के बाद आप सबसे पहले उनका आह्वान करें। जो आह्वान मंत्र है, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वृद्धान्यगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकनाथम। ये आह्वान करने के बाद आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मी माता का भी एक स्मरण हो जाएगा। भगवते वासुदेवाय नमः तो मैंने आपसे कह दिया। ओम नारायणाय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे चर्चा करूँगा भगवान विष्णु का एक 16 नाम का मंत्र है, और उस मंत्र को एक सर्टेन ओकेज़न पर अगर आप उच्चारण करते हैं, जपते हैं, तो आपको यथोचित सफलता मिलेगी। और भगवान विष्णु की देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि अगर आप सिर्फ विष्णु भगवान को जपते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, तो दवाई खाने के समय 5 बार आप भगवान विष्णु के नाम से स्मरण कर लीजिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो जनार्दन का 5 बार पढ़ने के बाद भोजन करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नींद आ रही है तो आप उसमें करेंगे क्या, आप पद्मनाभम का जाप करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु जो है पद्मनाभम तो वो लेटे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको विवाह के में जाना है या विवाह की कोई क्रिया कर रहे हैं तो प्रजापति का जाप करेंगे। उसके बाद अगर आप युद्ध में किसी से, अगर किसी युद्ध का मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं, कोर्ट कचहरी का भी मुकदमा चल रहा है, तो आप सिर्फ चक्रधर के नाम का उच्चारण करेंगे, 1 माला जपेंगे, आपको यथोचित सफलता मिलेगी। अगर आपको लगता है अगर कुछ सिद्धियां हैं, शरीर त्यागने का समय है, तो आप नारायण का नाम उच्चारण कर सकते हैं। उसके अलावा यात्रा पर अब आप निकल रहे हैं, किसी भी यात्रा पर जाने के पहले 1 माला त्रिविक्रम को कर लें। उसके बाद पत्नी के साथ अगर कहीं निकल रहे हैं, पत्नी के साथ अच्छा संबंध नहीं हो रहा है, तो श्रीधर का 108 माला का जाप करें, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर आपको नींद में बुरे सपने आते हैं,
बहुत जगह माताओं का कंप्लेन आता है कि मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही है, बुरे बुरे सपने आते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हमेशा सपना आते ही नहीं रहता है। तो आप कुछ नहीं करें, बस 11 बार गोविंद का नाम लेकर सो जाएं, आपको सपना आना बंद हो जाएगा। अगर आप किसी कारणवश सफारी में गए हैं, जंगल में फंस गए हैं, तो भगवान नरसिंह का आप जाप करना शुरू करें, मानसिक जाप करें, आपको सफलता मिलेगी। उसके अलावा अगर आप कहीं अग्नि में फंस गए हैं, अग्निकांड में फंस गए हैं, तो वहाँ पर आप जो जपेंगे जलाशयी बोल के जलाशयी करके आप मंत्रों का जाप करेंगे। और संकट आप पे अचानक आ गई है, घिर गए हैं, तो आप जाप करेंगे मधुसूदन का। ठीक है। अगर आप कहीं पहाड़ वहाड़ पर एक्सकर्शन में गए हैं, घूम रहे हैं, फंस गए हैं, तो आप रघुनंदन को याद कीजिए 5 बार, 11 बार, 108 बार, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। और अगर आप जल संकट में घिर गए हैं, तो आप बराह देवता को याद करेंगे, बराह का जाप करेंगे। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, गमन में जा रहे हैं, तो वामन को याद करेंगे। और सभी जितने भी कार्य हैं, कोई भी काम करने जा रहे हो आप 11 बार, 21 बार या 108 बार सिर्फ माधव 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 का जाप करेंगे, आपको यथोचित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। जन्मपत्री में देखिए, विष्णु पुराण में चर्चा भी है। विष्णु षोडश नाम का एक स्त्रोत है, उसमें इस तरह से शुरुआत होती है, औषधे चिंतयेद विष्णु भोजने च जनार्दनम शयने पद्मनाभम च विवाहे च प्रजापतिम युद्धे चक्रधरम देव प्रवासे च निर्विक्रम नारायणम तनु त्यागे श्रीधरम प्रिय संगमे दुस्वप्ने स्मरः गोविंदम संकटे मधुसूदनम कानने नारसिंहम च पावके जलशायनम जल मध्ये वराहम च पर्वते रघुनंदनम गमने वामनम चैव सर्वकार्येषु माधवम षोडश एतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। भगवान विष्णु की इतनी महत्ता है, आप उनका स्मरण करें। और पर्टिकुलरली मैं बोलना चाहूँगा, जिनका जन्म मेष राशि, मेष लगन, मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में होता है, वो भगवान विष्णु को हमेशा याद रखें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आपके जन्मपत्री के बृहस्पति का जो स्थान होगा अपने आप और मजबूत होता चला जाएगा। और जन्मपत्री में अगर आपका बृहस्पति मजबूत हो गए, तो आपके जन्मपत्री का जो कद है, जो स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो छोटा सा भगवान विष्णु के ऊपर। आशा करता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के पास आपके साथ आऊँगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, ज्योतिष और ग्रह अमरेंद्र, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।